नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे लोशन के बारे में जिसका यूज़ डैंड्रफ के लिए किया जाता है। जब भी सिर में डैंड्रफ हो जाता है तो एक वाइट पपड़ी बनने लगती है और हो सकता है कि खुजली भी होने लग सकती है। तो डैंड्रफ के इलाज में यूज़ होने वाले लोशन के बारे में हम बात करेंगे, मार्केट में किस नाम से मिलता है और इसका ब्रांड नेम क्या है वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो यहाँ पर इस लोशन का नाम है कैंडिड बी लोशन, जो कि यहाँ पर इसका ब्रांड नेम है और इसके अंदर दो दवाइयाँ कॉम्बिनेशन में है जिसको जेनरिक नाम से भी जाना जाता है। जेनरिक नाम से भी ये मार्केट में मिल सकता है, जो कि कंपनियां अलग अलग ब्रांड नेम से बनाती है। इसमें दो दवाई कॉम्बिनेशन में है, पहली है क्लोट्राइमाजोल और दूसरी है बेक्लोमिथासोन। क्लोट्राइमाजोल एंटी फंगल मेडिसिन है जो फंगल इन्फेक्शन को रोकती है और बेक्लोमिथासोन स्टेरॉयड मेडिसिन है जो रेडनेस और स्वेलिंग को रोकता है, इचिंग को रोकता है। तो इस वीडियो में जानेंगे कैसे ये कैंडिड बी लोशन डैंड्रफ के इलाज में काम आता है और इसके अलावा ये और कौन कौन सी बीमारियों में दिया जा सकता है, साथ ही साथ इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं और लगाने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से इस लोशन को लगाएं ताकि जो डैंड्रफ है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखेगा ताकि बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। मैं हूं आपका होस्ट प्रजापति विकास फार्मासिस्ट। और दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और नॉलेज के पर्पज़ से बनाया गया है, तो कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले आपको एक बार डॉक्टर की या फार्मासिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं कैंडिड बी लोशन के बारे में। कैंडिड बी लोशन जिसका यूज़ आपको बता दिया है डैंड्रफ के इलाज में होता है। डैंड्रफ जब भी होता है सिर में तो एक वाइट पपड़ी जमने लगती है और उसमें खुजली भी हो सकती है। तो डैंड्रफ के ट्रीटमेंट में ये कैंडिड बी लोशन यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके यूजेस हैं, जैसे कि इसका उपयोग फंगल इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। जब भी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रिंगवर्म हो जाता है, दाद अगर हो जाता है जहाँ पर राउंड शेप में ये दाद होने लगता है, खुजली हो सकती है, उसमें रेडनेस हो सकती है, तो दाद के लिए भी ये जो लोशन है यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा जॉक ईच के ट्रीटमेंट में ये काम आता है। देखिए, जॉक ईच बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है जहाँ पर स्किन की फोल्डिंग होती है, वहाँ पर नमी की वजह से ये जो जॉक ईच है वो होने लगता है, फंगल इन्फेक्शन वहाँ पर हो सकता है। ज़्यादातर ये जेनाइटल पार्ट्स में होता है, जननांगों में खुजली होने लगती है, रेडनेस हो सकती है। तो जॉक ईच के ट्रीटमेंट में ये कैंडिड बी लोशन लगाया जाता है। इसके अलावा ये एथलीट फुट के ट्रीटमेंट में काम आता है। एथलीट फुट में क्या होता है, पाँव की अंगुलियों के बीच में इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पर जो स्किन है वो कच्ची होने लगती है और उसमें खुजली भी होने लग सकती है। तो एथलीट फुट के ट्रीटमेंट में ये जो लोशन है यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा इस लोशन का यूज़ डायपर रेश के ट्रीटमेंट में होता है। डायपर रेश छोटे बच्चों में क्या होता है, देखिए, जब भी जो डायपर है वो गीला हो जाता है और उसकी वजह से वहाँ पर रेडनेस होने लगती है, स्वेलिंग आ जाती है और ईचिंग भी होने लग सकती है। तो ये जो डायपर है गीले होने की वजह से बच्चों में डायपर रेश हो जाता है और आगे जाके वो फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो उसके लिए भी कैंडिड बी लोशन यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा इस लोशन का उपयोग वाइट स्पॉट जब होते हैं बॉडी पे तो वहाँ पर ये लोशन लगाया जा सकता है। स्पेशली ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि विटिलिगो अलग है और वाइट स्पॉट जो समस्या है जिसमें खुजली हो रही है वो अलग है। देखिए, वाइट स्पॉट के साथ में अगर खुजली हो रही है तो उस दौरान ये कैंडिड बी लोशन लगाया जा सकता है, लेकिन विटिलिगो की समस्या में ये यूज़ नहीं किया जाता है। उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसके अलावा इस जो लोशन है इसका उपयोग सोरियासिस के ट्रीटमेंट में भी होता है। तो इतने सारे इस कैंडिड बी लोशन के यूजेस हैं। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, क्या क्या इस लोशन के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो जिसके लिए ये यूज़ किया जाता है उन्हीं को ये बढ़ा देता है, जैसे कि ईचिंग और खुजली को या रेडनेस को रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन ये उसी को बढ़ा देता है, जैसे कि इसकी वजह से ईचिंग हो सकती है, रैश हो सकते हैं और प्रिकिंग सेंसेशन हो सकता है। इसके अलावा बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, यानी स्किन पे जब आप इसको लगाते हो तो वहाँ पर चुभन जैसा महसूस होने लग सकता है या बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। तो इसके अलावा इसकी वजह से जो स्किन है वो ड्राई हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर इसके अलावा कोई दूसरे साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है और मेडिसिन को डिसकंटिन्यू करना है। अब बात कर लेते हैं इसके अप्लाई करने के तरीके के बारे में, किस तरीके से ये लोशन लगाया जाता है। लगाने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है।
ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, किस प्रकार का उसको इन्फेक्शन हुआ है। अगर फंगल इन्फेक्शन की बात करें, अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है बॉडी पे, तो किस तरीके से ये लोशन लगाते हैं। इसको दिन में 2 बार या 3 बार लगाया जाता है, एक बार सुबह दिन में या शाम को। 3 टाइम भी लगा सकते हैं और 2 टाइम भी लगा सकते हैं। और ये जो ट्रीटमेंट है 5 से 10 दिन तक चलता है और इससे ज़्यादा भी चल सकता है अगर फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर है तो। इसके अलावा अगर हम बात करें डैंड्रफ की, अगर सिर में डैंड्रफ हुआ है तो ये कितने टाइम लगाया जाता है, कब तक लगाया जाता है। ये हेयर की रूट में लगाया जाता है, बालों की जो जड़ है वहाँ पर ये लोशन लगाया जाता है। और इसका जो ट्रीटमेंट है 2 से 3 दिन तक चल सकता है। रेगुलर अगर ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है तो आपको 3 से 4 दिन या 5 दिन तक रेगुलर यूज़ करना है। और उसके बाद में इसको लंबा भी चलाया जा सकता है, एक दिन छोड़ के एक दिन भी इसको यूज़ किया जा सकता है। सीवियर कंडीशन है, अगर डैंड्रफ फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा है लोशन लगाने के बाद में, तो इसके लिए कीटोकोनाज़ोल का शैम्पू भी दिया जाता है, तो कि जल्दी से जल्दी डैंड्रफ को ख़त्म करता है। तो इस प्रकार से जो कैंडिड बी लोशन है यूज़ किया जाता है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो आप सभी को पता चल गया होगा डैंड्रफ के इलाज में यूज़ होने वाले लोशन के बारे में, कौन सा लोशन यूज़ किया जाता है और लगाने का सही तरीका क्या है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसे ही नई नई वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।